हेलो एवरीवन। बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी पुनर्स्थापित करने के प्रयास कर रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एक शैक्षिक केंद्र, शोध संस्थान और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। इसके लिए बजटीय आवंटन भी कर दिया गया है। साथ ही एक बड़ी भूमि का अधिग्रहण करके इसके आसपास के एरिया को एक शैक्षिक संस्थान के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक धरोहर और संरक्षण के प्रयासों को भी शामिल किया जाएगा। आखिर क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व, आज हम यहां पर इस वीडियो के बारे में इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो बिहार न्यूज के अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, बिहार में शिक्षा और विरासत के नए अध्याय के तौर पर इसका विकास किया जाएगा। इसको लेकर के प्रयासों के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको एक एक करके समझते हैं। देखा जाए तो राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जा चुका है और इसके अब एक दशक बाद बिहार में एक और प्राचीन शिक्षा केंद्र, जिसे हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते रहे हैं, को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसमें क्या क्या किया जा रहा है वो समझते हैं। देखिए, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI जिसे हम कहते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने और संरक्षण के उद्देश्य इस प्राचीन स्थल को विकसित कर रहा है। वर्ष 2015 में 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बावजूद भूमि पहचान की समस्या के कारण परियोजना में विलंब ऑलरेडी हो चुका है। अब बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि इस परियोजना के लिए चिन्हित कर ली है और उसको यहां पर विकसित करने का काम किया जाएगा। बताते चले विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। तो वर्तमान समय में कहां है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? यह है बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। शैक्षणिक महत्व क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का? तो प्राचीन काल से लेकर के अगर हम देखें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय मूल रूप से तांत्रिक बौद्ध धर्म एवं वज्रयान बौद्ध धर्म परंपरा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। इन सिद्धांतों के प्रचार में यहां पर देखा इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संस्थान गूढ़ एवं तांत्रिक अध्ययन की विशेषता के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो इसे नालंदा विश्वविद्यालय से अलग भी बनाता है। पाठ्यक्रम में अगर हम देखें विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तो धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र, तंत्र जैसे विविध विषय शामिल रहे हैं और जो इसकी शैक्षणिक समृद्धि को दर्शाता रहा है। यहां भारत एवं विदेशों से लगभग 1000 छात्र और 100 शिक्षक अध्ययन अध्यापन करते थे और जो इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र बनाता रहा है। शैक्षणिक महत्वों की बात करें तो इस विश्वविद्यालय में 208 कक्षों से घिरा एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जहां विद्यार्थी एवं भिक्षु अध्ययन और ध्यान लगाते थे। इसमें एक अनूठी शीतलन प्रणाली से युक्त पुस्तकालय भी हुआ करता था उस समय। विश्वविद्यालय का जो प्रशासन था इसके लिए एक कुलपति या महास्थविर के द्वारा संचालित किया जाता था इसे, और इसको सुनियोजित एवं सुचारू संचालन के लिए यहां पर इनको नियुक्त किया गया था, जो इसके लिए उत्तरदायी होते थे। लेकिन 1203 में आसपास जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण यह विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया और इस तरीके से अपनी ऐतिहासिक और शैक्षणिक केंद्र को जो धरोहर थी वो हमारी उसे नष्ट कर दिया गया। अब वर्तमान समय जो प्रसार यहां पर कर रहे हैं, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का किया गया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो रहे वो समकालीन हुआ करते थे। दोनों के बीच अगर हम देखें तो जो छात्र हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनका आदान प्रदान हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है मूलतः शास्त्रों और दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा, जो शिक्षण कार्य होता था। वहीं तांत्रिक विद्या और गुप्त ज्ञान के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा था। राजा धर्मपाल इन दोनों विश्वविद्यालयों के संरक्षक थे। उनका व्यापक प्रभाव भारत और एशिया में देखा गया था। ASI की क्या भूमिका है इस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर के? तो देखा जाए तो ASI के द्वारा खुदाई की गई, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां, बौद्ध धर्म से संबंधित अभिलेख, प्राचीन शिक्षा प्रणाली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं भी मिली हैं। यहां पुस्तकालय में शीतलन प्रणाली है, पांडुलिपियों को जो सुरक्षित रखा जाता था, और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी आपको स्थापित किया गया है। वही हम बिहार सरकार की बात करें, वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी,
इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। साथ ही NH80 जो भागलपुर को विक्रमशिला से जोड़ता है, इसके नवीनीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। विक्रमशिला को पुनः शैक्षणिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। इस तरीके से नालंदा और विक्रमशिला जो ऐतिहासिक शैक्षणिक केंद्र थे, वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करते हुए शिक्षण के कार्यों को पुनः स्थापित करेंगे और ऐतिहासिकता को ही संजोए रहेंगे। बिहार के करंट न्यूज एनालिसिस में आज इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।